हेलो गाइस, वेलकम टू सेट टाइम बॉर्न गोल चैनल। दिस इज़ संदीप और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉलेज के बारे में जो आपको 5 लाख 6 लाख रैंक तक का भी रैंक हो तो भी एडमिशन दे देगा। तो यार बहुत बच्चों ने कहा कि सर मेरी 70 परसेंटाइल है, 60 परसेंटाइल है। बहुत सारे लड़कियों ने भी कहा कि सर भाई ऐसा बता दीजिए कि 60 परसेंटाइल, 70 परसेंटाइल या 4 लाख रैंक आ रही है, 2 लाख रैंक आ रही है, तो मुझे क्या कुछ मिलेगा, कोई चांस है? तो भाई मैं उन सबको एक ही जवाब देना चाहता हूँ, बिल्कुल मिलेगा। अगर आप इसके कुछ सिंपल क्राइटेरिया हैं, अगर आप इस क्राइटेरिया में उत्तीर्ण होते हैं तो भाई मैं जिस कॉलेज की बात करने वाला हूँ, 6 लाख तक लिया है जनरल कैटेगरी को। ठीक है। और एक कॉलेज ऐसा नहीं कि बहुत बेकार है, इसकी ट्यूशन फीस मात्र 15,000 रुपये है 1 साल की, और ये भी बीटेक ही है। बीटेक और बी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी आर नॉट टू मच डिफरेंट, लगभग लगभग सेम है। और इसकी मीडियन पैकेज जो है ना, वो है 10 लाख रुपए। ये यूपीटीयू के किसी भी कॉलेज का नहीं है, मैं एकदम डायरेक्टली बोल रहा हूँ। किसी भी कॉलेज का मीडियन पैकेज 10 लाख रुपए नहीं है, बट इस कॉलेज का है। इस कॉलेज में 96 से 99% जॉब की श्योरिटी है। आप आराम से जॉब पा जाओगे, तो भाई इस कॉलेज को मिस मत करना। मैं अगर अपनी पर्सनल बात बताऊं तो आज से 4 साल पहले मुझे, जब मैं एक एस्पिरेंट था, बीटेक में एडमिशन लेना चाह रहा था, जेई जेई का एस्पिरेंट था, और उस टाइम पे मेरे अच्छे परसेंटाइल आने के बावजूद भी मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, अच्छे मार्क्स आने के बावजूद भी बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि ये भी कॉलेज है और इसमें भी एडमिशन हो सकता है, और वो भी इतना इजीली। तो गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपकी रैंक 4 लाख या 5 लाख भी आ रही है, तो आप इस कॉलेज में एक बार ट्राई करो। ट्राई करने में क्या हर्ज है यार, जितना यूपीटीयू में लगा रहे हो उससे कम ही फीस है भाई, 15,000 फीस है। एक बार ट्राई करो, क्या पता तुम्हारी किस्मत खुल जाए। और अगर इस कॉलेज में भाई एक बार हो गया ना, तो यूपीटीयू का कोई भी कॉलेज तुम्हें बीट ही नहीं कर पाएगा। यूपीटीयू का या कोई भी कॉलेज यार, जो अगर आईआईटी नहीं है या फिर अच्छी एनआईटी नहीं है, तो तुम्हें बीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हारी जॉब रखी हुई है। अगर तुम वहाँ जाके अच्छे से पढ़ाई कर लेते हो और फेल नहीं होते हो, तो तुम्हारी जॉब रखी हुई है भाई। 96% ए अगर प्लेसमेंट का दावा कर रहा है, तो ऐसे नहीं कर रहा होगा भाई। इतना लोल कॉलेज नहीं है, बहुत ही शानदार कॉलेज है। बस कमी है तो इन्फॉर्मेशन की, लोगों के पास इस कॉलेज की इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो भाई आप में से अगर आप 2 लाख या 4 लाख रैंक पाए हुए हैं और कहीं एडमिशन नहीं हो रहा है, तो इस कॉलेज को प्रीफर करो। आपका दोस्त अगर कॉलेज के लिए परेशान है, कोई कॉलेज नहीं ले रहा है, तो इस कॉलेज का फॉर्म फिलअप करो, क्योंकि इसका पोर्टल अभी ऑन हुआ है। आज से इसके अब इसके एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। ये टोटली जेई मेंस के मार्क्स पे लेगा और लगभग 5 लाख 6 लाख रैंक तक ले लेता है। तो गाइस अगर आप कहीं पे थक चुके हो, हार चुके हो, कोई कॉलेज नज़र नहीं आ रहा है, तो ये कॉलेज एक ऑप्शन में रख सकते हो भाई। बहुत ही बेस्ट कॉलेज है। मैं तो कहूँगा कि अगर यहाँ हो रहा है तो सब कुछ छोड़ दो, अगर आईआईटी या एनआईटी नहीं मिला तो, क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट कॉलेज। बस इसके कुछ रूल्स और रेगुलेशन है। पहली बात मैं बताता हूँ कि कॉलेज कौन है। इस कॉलेज का नाम है एनएफएससी नागपुर। एनएफएससी नागपुर जो है अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया कॉलेज है। ठीक है। और ये जो है ना, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कराता है, बी कराता है, और ये भी फायर इंजीनियरिंग में कराता है, फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग कराता है। अब सोचोगे इसका क्या स्कोप है, तो भाई फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग का बहुत ही बड़ा स्कोप है। अगर स्कोप नहीं होता तो इसके 96% बच्चे प्लेस्ड नहीं होते हैं। इसके 96% बच्चे प्लेस्ड होते हैं, ये आराम से अपने डाटा में कहता है। तो भाई दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज। और फीस क्या लगनी है भाई, 15,000 ट्यूशन फीस है, 15,000। तो और क्या चाहिए भाई आपको। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और आपको सीएस से नहीं पढ़ना, आप चाहते हो मुझे इंजीनियरिंग करनी है और किसी भी ब्रांच से करनी है, तो दिस इज़ द बेस्ट भाई, बेस्ट है। जॉब, अगर आप जॉब की सिक्योरिटी चाहते हो, तो मेरे हिसाब से इससे बढ़िया कॉलेज नहीं है, अगर आपको आईआईटी नहीं मिल रहा है तो। अब मैं बताता हूँ, इसका एग्ज़ाम 1 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, 17 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 26 से 28 अक्टूबर के बीच इसका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो भाई बहुत ही सही है, बहुत सही है भाई। मैं तो कहूँगा कि इसका फॉर्म अगर 2 लाख रैंक आ रही है, 4 लाख रैंक आ रही है, तो फिल करने में कोई भी हर्ज नहीं है। क्वायरी के लिए आप यहाँ कांटेक्ट कर सकते हो, एनएफएससी नागपुर में मेल भी कर सकते हो। तो मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ इसके फीस के बारे में।
तो गाइज इस पहले मैं ना इसकी कट ऑफ बताता हूँ यार, इसकी कट ऑफ बताता हूँ, ठीक है। पहले इसकी कट ऑफ देखो, तुम देखो, ठीक है। ये ना 2020-21 का कट ऑफ है, ठीक है। जनरल लिया है 1,23,000 तक इसने लिया है। AWS में 1,88,000 तक लिया है। ओबीसी में ओबीसी मेल का लिया है 2 लाख इतना यहाँ तक ले लिया, 2-2.5 लाख तक ले लिया, 2 लाख। इसका 22,000 से स्टार्ट हुआ था पर 2 लाख तक लिया है, ठीक है। इसमें कोई इशू नहीं है। गर्ल्स का भी है, गर्ल्स का भी रैंकिंग है, गर्ल्स का कहाँ तक हुआ था, ठीक है। 2,75,000 तक ले रहा है, कोई इशू नहीं है। ये तो 6th बैच की है। उससे पहले देखो कहाँ तक लिया था। उससे पहले 4.5 लाख 4,58,000 तक लिया था, और 9 लाख तक तो यार गर्ल्स को लिया था। गर्ल्स को 10 लाख तक लिया था गर्ल्स को 2019-20 में। मतलब यार अभी कट ऑफ जो है ना 2 लाख पे आ गई है। जैसे 2 लाख पे इस वजह से आ गई है ना, क्योंकि अब लोग अवेयर हो रहे हैं इस कॉलेज से, क्योंकि उन्हें अब पता चल रहा है इस कॉलेज के बारे में। पहले नहीं जानते थे, तो पहले 10-10 लाख तक हो जाता था। इधर देखो आराम से 10 लाख, इधर 8 लाख तक हुआ है जनरल का, है ना। तो यार आराम से हो जा रहा है। अभी भी 4-5 लाख तक जाने की संभावना है, ठीक है। तो टेंशन मतलब यार 4 लाख 5 लाख तक ये ले सकता है। देखो 8 लाख 2017-18 के बैच में गया है, 8 लाख 8.5 लाख तक गया है जनरल का, ठीक है। उस टाइम तो EWS था नहीं, लेकिन OBC का भी अच्छा खासा गया था। तो गाइज यार तुम इसका रैंक देखो, 2 लाख 3 लाख तक आराम से ले रहा है ना। SC ST वालों को तो 7 लाख तक ले रहा है, 7.5 लाख तक ले रहा है। तो भाई जो बहुत ही नखादा बच्चा है ना, वो भी इसमें आराम से जा सकता है 7 लाख के अंदर, तो बिल्कुल भी रैंक होगी। तो दिस इज़ द बेस्ट कॉलेज। अगर आपको एक कॉलेज मिल रहा है तो मैं तो कहूँगा डेफिनेटली जाओ। तो इसकी आप कट ऑफ देखो, बहुत ही शानदार कट ऑफ है, ऑफिशियल है, मैं अपने तरफ से नहीं दिखा रहा हूँ। अब मैं आपको फीस दिखाऊँ ना, फीस देख के चौंक जाओगे यार। ट्यूशन फीस 15,000 रुपये, डेवलपमेंट फीस 5,000 रुपये, अदर फीस इतना, और हॉस्टल फीस 18,000 रुपये। तो यार अगर 1 साल का टोटल फीस देखोगे ना तो 42,000 है। बहुत कम है भाई, बहुत कम है। हॉस्टल वगैरह लेके 42,000 आ रहा है ना, तो यार बहुत ही सस्ता कॉलेज है। मैं तो कहूँगा दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज। अगर आपको एक कॉलेज मिलता है ना भाई, तो आंख बंद करके लेने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। ठीक, 100 से 150 के बीच में मेस का पर डे चार्ज आता है। तो वो तो मेस का हम लोग हर कॉलेज में लगता है, तो हम देख लेंगे। और ये कैटेगरी वाइज कितना सीट रिजर्व्ड है, ठीक है, इतना सीट रिजर्व है। और उसके बाद से इसमें एक चीज़ जो ध्यान रखनी है वो है थोड़ा ना, ये आर्मी टाइप का है कॉलेज, तो ये लोग ना फिजिकल स्टैंडर्ड भी देखते हैं। मेल की हाइट जो है ना वो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना यार। 165 सेंटीमीटर अगर मेल की हाइट है तभी ये लोग लेंगे, उससे कम वाले को नहीं लेंगे। मिनिमम 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और अगर कोई गढ़वाल या असम गोरखा से है तो 5 सेंटीमीटर कम भी रहा तो भी चल जाएगा। और चेस्ट जो है 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और एक्सपेंड फुला के सीना फूलने के बाद 86 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए, ठीक है। 5 सेंटीमीटर कम से कम 5 सेंटीमीटर आपका सीना तो एक्सपेंड होना ही चाहिए। तो थोड़ी सी आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। और मिनिमम वेट आपका 50 kg होना चाहिए। अगर उससे कम है तो ये लोग नहीं लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और फीमेल की भी हाइट है, फीमेल के लिए हाइट 157 होना चाहिए, और इनका भी सीना 1.5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। सॉरी 2.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर ये गोरखा, आसाम और गढ़वाल से है तो। और इनकी मिनिमम जो वेट है ना 46 है। और इनका जो चेस्ट फूलने की बात है वो उसके लिए कोई भी नहीं है, फूले या ना फूले कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकल स्टैंडर्ड भी थोड़ा सा है कि आँख में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये सबका होता है लगभग, ठीक है। और कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, नॉकनी वगैरह फुट फ्लैट का देख लेना, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब है। थोड़ा सा ये वाली जो चीज़ है ना, ये थोड़ा सा हाइट से ही होनी चाहिए, और इतना हाइट तो लगभग हर बंदे का होता है, तो ठीक बात है, कोई इशू नहीं है। तो यू कैन ये वाली चीज़ देख सकते हो। बाकी अगर आप इस फिजिकल वाले में फिट हो, अगर फिजिकल में फिट हो, कोई आपको इशू नहीं है, और मेडिकल भी आपका फिट है, आँख वाँख में प्रॉब्लम नहीं है, कलर ब्लाइंडनेस वगैरह नहीं है, तो दिस इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर यू। फिर तो आपका इजीली हो जाएगा अगर 4 लाख 2 लाख रैंक भी आई है JEE मेंस में तो, ठीक है। तो ये तो बात हो गई NFSC नागपुर के बारे में कि इसके लिए प्रोसेस क्या है। तो इसके बाद और एक ना ट्यूशन फीस वेवियर स्कीम भी है। इसमें आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा, एक पैसा नहीं देना होगा, सिर्फ हॉस्टल फीस और मेस चार्ज ही देना होगा। तो ट्यूशन फीस वेवियर भी ये लोग प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, जो नॉर्मल स्कॉलरशिप सबको मिलती है, हो आपके पास भी हो जाए, आपको भी मिल जाएगी।
और क्या डॉक्यूमेंट लगता है, तो जेई का मार्क्स स्कोर कार्ड लगता है, 10th 12th लगता है, ठीक है, और टीसी और सीसी लगता है। बर्थ सर्टिफिकेट ना हो तो 10th का लगा देना, डोमिसाइल लग जाएगा और कास्ट सर्टिफिकेट लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। यहाँ से आप ना चीज़ों को देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास, ये सारे डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। और एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन जब करोगे तो 500 रुपया लगेगा, आपका 500 रुपया लगेगा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम। रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपीज़ है, तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है। आप इस पर चांस मारो, मैं तो कहूँगा बिल्कुल आपका होने का संभावना है पूरा, ठीक है। ये उसके कुछ बिल्डिंगें हैं, होटल एंड गेस्ट हॉल ऑफ बिल्डिंग, ये मतलब बहुत ही औसम है यार। इंफ्रास्ट्रक्चर तो शानदार है, लाइब्रेरी यार इतनी शानदार लाइब्रेरी है इनकी, ठीक है। लेबोरेटरी भी इनकी बढ़िया है। कॉलेज भले छोटा है लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत छोटा भी नहीं है, मतलब बढ़िया है। एकेडमिक की बिल्डिंग ऐसी है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वेल एंड गुड है आपके यहाँ, मतलब यार प्लेन वगैरह उतारने का भी व्यवस्था है, तो दैट्स अ गुड। और कॉलेज तो बहुत शानदार है, आर्मी टाइप का कॉलेज है, और यहाँ पे प्लेसमेंट भी बहुत शानदार है, रूटीन वगैरह भी बहुत अच्छा है। ये लोग परेड, सुबह शाम परेड भी कराते हैं। तो आप इससे एडमिशन ब्राउजर से सब कुछ पढ़ लेना अगर आपको और कुछ पढ़ना हो तो, ठीक है। और फॉर्म कैसे फिल करना है ये मैं बता दूंगा यहीं पे। और उसके बाद से जो मेन चीज़ है कि इसकी प्लेसमेंट क्या है यार, तो प्लेसमेंट देखो यार, मिड एंड पैकेज 10 लाख है। तो ये तो किसी भी कॉलेज में नहीं है मिड एंड पैकेज, यहाँ पे सिर्फ एक ही ब्रांच है, तो इसीलिए मिड एंड पैकेज बहुत ही शानदार दिख रहा है, 10 लाख है, ठीक है। और अगर हम दूसरे साइट्स की बात करें तो वो लोग कहते हैं कि 96% स्टूडेंट प्लेस्ड हो गए थे। जो सबसे कम बच्चे को सैलरी मिली थी लोअर, वो 3.8 लाख पर एनम की मिली थी। बाकी कॉलेज में तो इससे भी गंदा मिलता है, यूपी के कॉलेज में देखो तो। और ये लोग कह रहे हैं एवरेज और मैं हाईएस्ट 18 लाख का मिला था, और एवरेज पैकेज 6 से 7 लाख था, ठीक है। ये सारी कंपनीज आती हैं, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट में भी इनका सिलेक्शन हो जाता है, बहुत ईजिली हो जाता है। तो ये सारी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। एनएफएससी नागपुर एक वन ऑफ द बेस्ट है, जॉब सिक्योर है, ठीक है। और आप यहाँ से एडमिशन पोर्टल पे जाके यहाँ से ऑनलाइन हो कर सकते हो, अब आप यहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हो। तो फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पे बस वो करो, और यहाँ से आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ से आपको पहला रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद आईडी पासवर्ड ला के लॉगिन करना होगा। तो मैं इस ब्राउज़र से दिखाता हूँ कि कैसे क्या करना है। तो ये पहले इंस्ट्रक्शन है, ब्राउज़र है, इसमें आपको बहुत ही क्लियरली दिखाया गया है कि आप यहाँ से जाके कर सकते हो। और 500 रुपये जो पेड फीस होगा वो लगाना पड़ेगा। लास्ट डेट 17 अक्टूबर तक है। उसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा और पोर्टल खोलनी होगी, ठीक है। पोर्टल खोलने के बाद आप, अभी मैं जहाँ पे गया था बी वाले पे, वहाँ से जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये लोग आईडी पासवर्ड देंगे, फिर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद एप्लीकेशन नंबर से लॉगिन करिए, यहाँ पे लॉगिन करना होगा, ठीक है। साइन इन करना होगा। साइन इन करने के बाद अपना सब कुछ सारा कुछ फिल करना है, ठीक है। अपना मतलब इन्फॉर्मेशन सारी फिल कर देनी है। इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद, प्रोफाइल फिल करने के बाद आपको अपने मार्क्स 10th 12th के भरने हैं, जेई के मार्क्स भरने हैं कि जेई में कितनी रैंक आई है, रोल नंबर वगैरह क्या है, ताकि ये लोग वेरीफाई करें। फिर फोटो सिग्नेचर वगैरह, डॉक्यूमेंट वगैरह लगाना है। फिर उसके बाद से आपको ये निकल के आएगा, प्रीव्यू निकल के आएगा। उसके बाद से आप फीस पे कर देना, और इनका वो डॉक्यूमेंट जो उसके बाद से आप किसी से भी कर सकते हो, यूपीआई, फ़ोनपे, गूगल पे, कार्ड वगैरह में। और उसके बाद से आप इसको डाउनलोड कर लेना, बस सिंपल प्रोसेस। उसके बाद से 28 तारीख को आपका वो होगा, सॉरी 28 तारीख को जो है, 28 तारीख को आपका 26 से 28 के बीच डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। उसके बाद से आपको पता चल जाएगा कि रिजल्ट कब आ रहा है और क्या होने वाला है। तो यहाँ तक का प्रोसेस है। अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, अगर 2 लाख 3 लाख आ रहे हैं, और कहीं देखो 3 लाख 4 लाख में तो कहीं मिलने की संभावना है नहीं, जो भी मिलेगा बेकार ही मिलेगा। पर अगर आप यहाँ जाते हो तो ज़िंदगी बन जाएगी। और अगर मेरे इस वीडियो से किसी एक भी व्यक्ति का सिलेक्शन होता है ना, तो मुझे बहुत ही खुशी होगी कि मैंने एक ज़िंदगी को संवार दिया। मेरे टाइम पर मुझे पता नहीं था, वरना मैं अपने बहुत सारे दोस्तों को बताता जिनके कम CPI आए, सॉरी कम परसेंटाइल आए थे, और उन्होंने ड्रॉप लिया, या फिर अभी भी ड्रॉप लेने के बावजूद भी यूपीटीयू के किसी घिसे पिटे कॉलेज में, रद्दी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो भाई मैं तो उनकी हेल्प ज़रूर करता, ठीक है। तो यार मैं तो आपसे यही कहूँगा, इवन अभी मैं MU में हूँ, मेरा मन करता है कि अगर मुझे पहले पता होता तो मैं यहाँ जाने की पहले कोशिश करता, क्योंकि मैं एक आर्मी लवर हूँ। और अगर आप में से कोई भी आर्मी लवर हो, थोड़ा सा एक वर्दी में रहना चाहता हो, तो दिस इज़ द बेस्ट चीज़, क्योंकि आपका यूनिफॉर्म यहाँ पे वर्दी ही होगी। यहाँ की यूनिफॉर्म ना ये आर्मी टाइप की वर्दी रहती है, तो दैट्स अ गुड।
मुझे तो ये अच्छा लगता है। तो आप चाहो तो देखो यार, ये इस टाइप के आपके यूनिफॉर्म रहेंगे, ठीक है। और यहाँ के बच्चे मतलब बाढ़ वगैरह में बचाने भी जाते हैं, मतलब बहुत अच्छा काम चलता है यहाँ पे। तो मुझे पसंद है कॉलेज। तो अगर आपके कम रैंक आए हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। दिस इज़ द बेस्ट कॉलेज मेरे हिसाब से। तो बाकी आपकी चॉइस है। इसी तरीके से अगर आपको और भी कॉलेज की जानकारी चाहिए, जैसे NTRI वगैरह, तो आप हमसे बात कर सकते हो। अगर फॉर्म फिलअप करने में कोई भी दिक्कत आ रहा है तो भाई को मैसेज कर देना या इंस्टाग्राम पे पूछ लेना। मैं पूरी काउंसलिंग प्रोसेस में आपके साथ रहूँगा, आपका साथ दूंगा गाइज। मैं फिर से कहता हूँ यार, अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ा सा मुझे भी सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जितने लोग हैं सबको शेयर कर दो। तभी तो उन लोगों को इस कॉलेज के बारे में पता चलेगा, इस कोहिनूर के बारे में पता चलेगा। क्योंकि अगर एक बार आपको यहाँ एडमिशन मिल गया तो जॉब फिक्स है। ओके गाइज, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।